चलो बेटा, मेंबर चैप्टर कर रहे थे हम लोग कल। आपको एक बेसिक मीनिंग कल मैंने मेंबर की बता दी थी कि मेंबर कौन होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, राइट। और थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। मेंबर वो है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया। ध्यान आ रहा है क्या? कल ये बताया था मैं आपको, ध्यान आ रहा है? कल मैंने बताया था मेंबर हाँ कौन है, सर, हाँ सर, हाँ सर। ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है एक बार देख लो आप। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि मेंबर अगर कंपनी के रिलेशन में कहा जाए तो ऐसा पर्सन है जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है। ठीक है, ये बात मैंने कल आपको बोली थी। मेंबर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कंपनी का क्या बनना चाहता है? मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे समझना बिना डाउट के। आप क्या पढ़ रहे हो? मेंबर चैप्टर पढ़ रहे हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि कंपनी के रिलेशन में मेंबर उसको माना जाता है जो मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है। मतलब ये जिसका सब्सक्रिप्शन शीट में नाम लिखा है। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। बताओ, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, दूसरी बात, एवरी पर्सन हु agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in register shall be the member of the company। agreed in writing का मतलब होता है आप शेयर के लिए एप्लीकेशन, तो आप राइटिंग में एग्री कर रहे हो। जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको शेयर क्या होंगे? अलॉट। अलॉट होंगे, तो भी आप मेंबर माने जाओगे। ये भी बात मैंने बोली है कि कल बताइए आपको। हाँ सर। तीसरी बात, a person holding share of the company and whose name is entered as beneficial owner in record of the depository shall be deemed to be the member of the concerned company। जिसका डिपॉजिटरी मतलब डीमैट अकाउंट खुला है वो भी क्या माना जाएगा? मेंबर माना जाएगा। मेंबर। पहले बताओ ये डेफिनेशन समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, आ गई। तो हाँ बेटा, मेंबर और शेयर होल्डर में यही डिफरेंस है ना कि अगर रजिस्टर में एंटर हो जाता है शेयर होल्डर का मैं नाम आपको तो अभी वो उसके मेंबर हो जाता है। 4 डिफरेंस अभी कराऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, आपको 4 डिफरेंस में बताऊंगा दोनों के बीच के। ठीक है, आप पहले बताओ मेंबर का मतलब आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। यस सर। तो मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए 2 चीजें मेन है। एक तो आपका कंपनी से एग्रीमेंट हो किसी प्रकार से, चाहे मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करो या डीमैट अकाउंट हो या शेयर के लिए अप्लाई करो। और दूसरी चीज ये है कि आपका नाम जब रजिस्टर में लिखा जाएगा ना तब जाके आप मेंबर बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। तो ये दोनों ही कंडीशन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब एक के बाद एक है। पहले आप अग्री करो कंपनी में मेंबर बनना है, फिर आपका नाम किस में लिखा जाएगा? रजिस्टर में लिखा जाएगा। अब बता दो, ये बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। अग्री करने के तरीके क्या है? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना, शेयर के लिए अप्लाई करना, जब आपको शेयर ट्रांसमिट होंगे या शेयर ट्रांसफर होंगे या आप डीमैट अकाउंट खोलोगे, सभी सिचुएशंस में माना जाएगा आप मेंबर बन सकोगे। कितना क्लियर है मेरी बात? समझ आया कि नहीं अभी तक? अब आगे पूरा सुन, सर, पूरा। जो भी पर्सन मेंबर बनना चाहता है ना कंपनी में, उसको ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कैपेबल होना जरूरी है। आप ये पढ़े भी हो बचपन में फाउंडेशंस में कि हर पर्सन कैपेबल है। कैपेबल का मतलब वो है जो 18 साल के ऊपर का है, मतलब मेजर है, साउंड माइंड का है और किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वही पर्सन मेंबर बन सकता है। आप बताइए, इसमें आपको कोई दिक्कत है कि इतनी बहुत बात में क्लियर हो नो गई? सर। समझ आ गया मेंबर का मतलब? ठीक। अब यस सर। मेंबरशिप कैसे कैसे एक्वायर की जाती है, तो मैंने तो कल आपको शायद सारे तरीके बता दिए थे। आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। ठीक है, आप राइटिंग में अग्रीमेंट कर सकते हो, मतलब शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। जब आपको शेयर ट्रांसफर होंगे तो भी आप मेंबर बनोगे, जब आपको शेयर का ट्रांसमिशन होगा तो भी मेंबर बनोगे। ध्यान आ रहा है क्या? कल ये बताया हूँ आपको मैं। हाँ सर। अच्छा, फिर मैंने आपको एस्टॉपेल क्या बताया था, बताओ तो आप। कि अगर हम लोग किसी पर्सन का नाम हम लोग एंटर करते हैं और वो पर्सन एग्री हो जाता है, मतलब डिनाई नहीं करता उस बात से, वेरी तो गुड, उसको ध्यान। भी हम। और कैसे एक्वायर कर सकते हैं मेंबरशिप? आपका डीमैट अकाउंट खुला हो और आप उस कंपनी में बेनिफिशियल ओनर हो, तो हर सिचुएशन में आप क्या बन जा रहे हो? मेंबर। तो आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। तो अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ा जाए तो ध्यान से देखो।
सबसे पहला सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, फर्स्ट पॉइंट मेंबरशिप एक्वायर करने का पहला पॉइंट है। अगर आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो तो ना आपको शेयर के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, ना ही आपको शेयर अलॉट होंगे। आपने मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर दिया है, यही सबूत है कि आप कंपनी के मेंबर बन गए हो, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो आपका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। आपको ये बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। अच्छे से क्लियर है? लाइन पढ़ो नीचे, केस है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ शेयर। रिसाइन मतलब कैंसिल होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर। मान लो मैं आपसे धोखाधड़ी करके आपके शेयर खरीदवा दिया हूँ कंपनी में, कंपनी बनते टाइम आप कंपनी के सब्सक्राइबर हो तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप शेयर होल्डर बने रहोगे और आपके शेयर्स रहेंगे कंपनी में। ये बात आपको ध्यान रहेगी कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, फिर से बोलूं क्या? ध्यान रहेगी सर। एक और बार बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो, ठीक है? अब आप जैसे सब्सक्राइब करते हो, साइन कर देते हो, तो कल को जैसे आपको बाद में पता लगे कि कंपनी में फ्रॉड भी हुआ है, तो आप अपने शेयर परचेज को कैंसिल नहीं कर सकते। आपने मेमोरेंडम में साइन किया है, जितने शेयर आपने अंडरटेक करे हैं आपको उतने लेने ही पड़ेंगे, वो आपके लिए एक डेप्थ बन गई है। तो समझ में आया? जैसे ठीक है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन शीट है, यहाँ पर ऋषिता का साइन है, ऋषिता ने लिख दिया कि 5,000 रुपए के शेयर में उठाऊंगी, तो अब कल को अगर कोई फ्रॉड भी हो रहा है तो भी इसको कितने के शेयर लेने होंगे? 5,000। तो ये नीचे के पॉइंट में भी ये चीज और एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भी मनी पेएबल है मेंबर्स के द्वारा कंपनी को, जो मेमोरेंडम में आर्टिकल में लिखा है वो डेप्थ है कंपनी के प्रति, और उस सब्सक्राइबर की जिम्मेदारी बनती है कि उन शेयर्स का पैसा वो कैश में पे करे, इवन इफ अगर प्रमोटर कोई गड़बड़ कर दे तब भी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? पर ये तो गलत है ना। आप प्रमोटर से पर्सनली केस करके फ्रॉड करके उसे पर्सनल लायबिलिटी बना सकते हो ना उसकी। हाँ। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं मेंबरशिप एक्वायर करने का? ये बताओ मेरे को। आ गया। दूसरा होता है बाय अग्रीमेंट इन राइटिंग। बाय अग्रीमेंट इन राइटिंग मतलब जहाँ पे पेपर वर्क होता है, ठीक है? जैसे कि पेपर वर्क कहाँ कहाँ होता है? आप शेयर के लिए शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फिर आपको शेयर क्या होते हैं? अलॉट होते हैं, अलॉट। है ना? सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता आपको? ठीक है? हाँ। वैसे ही जब आपके नाम शेयर ट्रांसफर होते हैं, सेक्शन 44 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का? शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब हम अपने शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर करते हैं तो हमने जिसको शेयर ट्रांसफर किया है वो भी तो कंपनी का मेंबर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो उसका नाम रजिस्टर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। वैसे ही अगर अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को कुछ हो जाता है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ या मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे शेयर किसको मिलेंगे? लीगल एयर। लीगल हायर को मिलेंगे। तो वो भी क्या बन जाएगा? मेंबर। आपको मेंबरशिप मिलने के तरीके समझ आ रहे हैं? पहला तो मेमोरेंडम को आप सब्सक्राइब करें, दूसरा तरीका हाँ। क्या है? आप राइटिंग में अग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? या तो शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो आपको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, या तो आपको शेयर ट्रांसमिट हो रहे हैं। पहले बताओ, इतने तरीकों में कोई डाउट है क्या? नहीं। क्लियर है एकदम अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट आता है उसके बाद साक्षी क्लियर है कि नहीं, और लाची क्लियर है कि नहीं? दो बच्चों पहले मेरे को बताओ। क्लियर है सर। लाची? हाँ सर, क्लियर है। बाकी ऋषिता को क्लियर है, भुवन को क्लियर है, वैभव को क्लियर है ना? अच्छा, एस्टॉपेल का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर एक पर्सन है, एक्चुअल में उसने कंपनी में शेयर वेयर नहीं खरीदे हैं, लेकिन उसका नाम क्या किया गया है? लिख दिया गया है, और उस बात को डिनाई नहीं कर रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि वो भी कंपनी का मेंबर है। और कल को अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर वो डिनाई नहीं कर सकता, और जैसे बाकियों की लायबिलिटी बनेगी उसकी भी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। सही बात है गलत बात है? हाँ। सही बात है सर। अब इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन आपको ना कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ना एक बंदे के नाम से आता है, अजय इज द मेंबर of ABC Limited whose name is entered in register with his consent. There was a fraud in the company. Ajay denies
the liability. Can he do so? बोलो, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर नो का। सर। 5 नंबर का आता है। क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन में? सर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन द बाबा लिखिएगा क्या, एजेक्ट टॉपिक कौन सा आएगा इसमें? एस्टॉपेल समझाना, समझाना, समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नेक्स्ट थिंग, जिसने डीमैट अकाउंट अपना खोल के रखा है, ठीक है, जो उसका बेनिफिशियल ओनर है डीमैट अकाउंट का, वो भी कहीं ना कहीं कंपनी का मेंबर माना जाता है। आप बता दो, आपको मेंबरशिप एक्वायर करने के सारे तरीके समझ आ गए कि नहीं आ गए? सर हाँ बेटा। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होता है क्या? नहीं, एक ही होता है। एक ही है। आप ही के डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग होती है आपकी, है ना? अच्छा। क्लियर है? हाँ। ये टॉपिक समझ आया कि नहीं? मेंबरशिप कैसे एक्वायर करते हैं पहले ये बताओ। आ गया सर, आ गया। आ गई अच्छा, है। अब दूसरे कंसेप्ट पे मैं आ रहा हूँ। कौन कौन मेंबर बन सकता है एक कंपनी में? अगर आज एक कंपनी चल रही है तो उस कंपनी में मेंबर्स कौन कौन बन सकता है, वो हम इस पर आते हैं। तो सवाल पहला ये है, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेंबर बन सकती है? क्या हाँ एक, सर, बन सकते हैं अगर उसका नाम रजिस्टर में लिखा हो तो। आप ये याद रखो, कंपनी एक लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ठीक उसी तरह वो किसी कंपनी में शेयर खरीद के उस कंपनी के मेंबर भी हो सकती है। आप बता बन दीजिए इसमें कोई दिक्कत? नो सर। हाउएवर उसके आर्टिकल और मेमोरेंडम में ऑथराइजेशन होना चाहिए कि वो दूसरी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर सके। पहले कर बोलो, इसमें सकती। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब आगे सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। सेक्शन 19 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि एक सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। ये आपको मैंने सेटिंग अप नहीं पढ़ाया है क्या? हाँ। है ना? एक यस सर। सब्सिडरी यस सर। कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं जहां बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मान लो होल्डिंग कंपनी का कोई शेयर होल्डर था, उसने सब्सिडरी कंपनी को अपना नॉमिनी बना दिया। अब उस होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो गई, तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है होल्डिंग कंपनी की, क्या बन जाएगी? मेंबर या शेयर होल्डर। वैसे ही अगर होल्डिंग कंपनी के कुछ शेयर होल्डर ने सब्सिडरी कंपनी को शेयर एज अ ट्रस्ट पे दिए थे, एज अ ट्रस्टी दिए थे, तो सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी या मेंबर बन जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट नो आपको सर। मैंने बताया था, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में शेयर तब खरीदे थे जब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं बना था। जब इनके बीच होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं था, तब सब्सिडरी कंपनी ने क्या खरीदे थे? शेयर खरीदे थे। ध्यान आया कि ऐसा पढ़े थे कभी? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जाग जा भाई अच्छे से। हाँ सर। एक कंपनी दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकती है, पहली बात। दूसरा सवाल है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में मेंबर बन सकती है? तो आपका आंसर होगा नो, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। देखो, फर्म का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब तक पार्टनर है तब तक फर्म है। पार्टनर टूटे तो फर्म भी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। डिसॉल्व। जाएगी, है ना? जैसे मैं बोलता हूँ यार, एबीसी एंड कंपनी नाम की एक फर्म है जहाँ पे ए बी सी पार्टनर है। तो फर्म कब तक चल रही है? जब तक ए बी सी है। मान लो अगर ये मर गए तो एबीसीएन कंपनी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फर्म का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए वो किसी कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती है, बात याद रखना। ठीक है? जब तक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल पर्पस कंपनी ना हो, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस कंपनी में डोनेशन से देने होते हैं, वहां पर अलाउ किया गया, बाकी जगह मेंबर नहीं बन सकते। कितना क्लियर है? ठीक है। पूरा सर। अच्छा, नेक्स्ट आता है, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? तो हाँ बिल्कुल, एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, वह एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है? क्योंकि एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इसलिए वो दूसरी कंपनी में मेंबर हो सकती है। आप बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, क्या एक सेक्शन 8 या चैरिटेबल पर्पस कंपनी दूसरे कंपनी के मेंबर हो सकती है? तो है तो कंपनी ही ना, तो बिल्कुल ये दूसरी कंपनी में मेंबर हो सकती है। आप बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। क्या एक फॉरेनर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता हो सकता है सर। भाई फॉरेनर भी इंडियन कंपनी में शेयर खरीद सकता है, बस उसको क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है।
और ये माना जाता है, ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि जब वॉर हो जाता है तो हमारा एलियन एनिमी हो जाता है, उस समय उसके वोटिंग राइट और डिविडेंड रिसीव करने के राइट जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं। आप बोलो कोई क्यों दिक्कत? सर? भाई एलियन एनिमी है ना, आपको मैंने सपोर्ट बताया। नहीं कर सकते ना उसको, अब वो दूसरे कंट्री देश को। का बंदा है जिसके साथ हमारे देश का वॉर चल रहा है, तो उसको कैसे हमारी कंपनी में पार्टिसिपेशन दे देंगे? अब जैसे चाइना का हाँ सर। पर्सन है, मान लो हमारी कंपनी में अभी शेयर होल्डर है, तो ठीक है अभी, लेकिन अगर इंडिया चाइना का वॉर मान लो हो गया, तो फिर उसको हम मीटिंग में नहीं बुला सकते ना। सही बात है गलत बात? जी सर, सही अच्छा, बात है सर। माइनर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो बेटा। नहीं, हो सकता है हाँ, मैं बेनिफिशियरी कह रही बस। थी कि जो डिविडेंड बचा होता है उसको देने का, वो वॉर के बाद देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। माइनर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है पर से नहीं, बेनिफिशियरी। बेनिफिट। बेनिफिशियरी ऑफ फुली पेड अप शेयर, ध्यान आया? हम्म। इंसॉल्वेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, तब तक वो मेंबर हो सकता है, उसका वोट करने का भी अधिकार है। लेकिन डिविडेंड जो है, अब उसको ना मिलकर उसके ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा। क्या होता है जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, तो कोर्ट उसके लिए एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर देता है। तो अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, तो अभी भी मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैं वोट भी करूंगा, लेकिन जो डिविडेंड है अब मेरे को ना मिलके किसको मिलेगा? ऑफिशियल रिसीवर को, जिससे वो मेरी डेप्थ पे करेगा। आप बता दो कितना क्लियर है? पूरा फिर से सर। रिपीट करूं क्या? नो सर। अच्छा, उसके बाद आता है पौनी। पौनी समझते हो? हाँ सर, बताए थे आप कि गिरवी भी कुछ था क्या सर? वेरी गुड। जिसके पास गिरवी रखते हैं, ठीक है, उसे पौनी बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास गिरवी है। गिरवी रखते हैं वो पौनी है। तो ये शेयर होल्डर बन जाएगा क्या, या मेंबर बन जाएगा? बन सकता है सर। खुद सोच, अगर मैंने तेरे पास अपने शेयर गिरवी रख दिए हैं, तो तू कंपनी का मेंबर बन जाएगा क्या? नहीं सर, मेंबर कौन रहेगा? मेंबर तो ओनर ही रहेगा ना। जो रजिस्टर में जिसका नाम रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, हमने सिर्फ सामने के शेयर्स रखवाए हैं। आज भी बेसिकली जो मेंबर है हम ही रहेंगे, और हम अपने मेंबर्स के राइट यूज कर सकते हैं। आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे शेयर्स हैं, एक लोन लेने के लिए मैंने शेयर्स बैंक में गिरवी रख दिए, तो मैं पाउनर हूँ, और बैंक कौन हो गया? तो मैंने बस गिरवी रखा है ओनी। भैया, बैंक उन शेयर्स का ओनर नहीं है, बैंक नहीं है, कंपनी का मेंबर मैं ही। कितना क्लियर है? पूरा सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छा, उसके बाद क्या रिसीवर एक मेंबर है? रिसीवर मतलब होता है जब कोई इनसॉल्वेंट होता है या कंगाल होता है, तो कोर्ट उसके लिए एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर देता है। तो हाँ भाई वो सर। सिर्फ एक रिसीवर है, उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं है। तो याद रखना कि वो मेंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर एक रिसीवर को अच्छा, हमने उसे डिविडेंड लेगा? डिविडेंड उसको जाएगा, पर वो हमारे नाम से ही चेक बनेंगे डिविडेंड के, ये ध्यान रखना। उसको वोट करने का कोई अधिकार नहीं है कंपनी में, मेंबर हम ही रहेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं मेंबर हूं, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो रिसीवर मेरे लिए रख दिया जाएगा, पर रिसीवर के कोई अधिकार नहीं है, जो राइट्स है मेरे ही हैं। बस वो मेरा डिविडेंड दे देके क्या करता जाएगा? डेप्थ मेरी पे करता जाएगा। आपको कितना समझ सर, आई जी बात? सर। हाँ बेटा। तो आपको ही दे देते हैं ना डिविडेंड, आप ही अपने से पे कर लेना। नहीं भाई, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है कि अब मेरे हाथ में मेरा कुछ भी नहीं रह गया है, जो भी है रिसीवर के हाथ में जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा, हाँ, अभी तक कितना समझ आया, ईमानदारी से बोलो? पूरा। आगे समझ। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कल को कोई फर्जी नाम पे शेयर उठा लेता है, तो उसका क्या करें? कोई फर्जी नाम पे शेयर उठा लेता है तो उसका क्या करें? ठीक, जैसे वैभव का नाम सर उसके वैभव ऊपर है, केस उसने केस सागर के बनेगा नाम उसके से शेयर ऊपर। उठा लिए, क्या करें सिचुएशन में? तो ये प्योर धोखाधड़ी का मामला है, याद रखना। इसमें क्या होती है? क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? क्रिमिनल लायबिलिटी। और साथ में कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया हमारी पेनल्टी अलग से लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी अगर मैं बताऊं, तो ये जो पेनल्टी है वो लगेगी 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख। या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1% विच एवर इज लेस।
ठीक, साथ साथ जेल भी हो सकती बाप है 6 महीने से लेकर 10 साल तक की। कैसा लगा? बाप रे। बहुत बेकार। समझ आया कि सिर के ऊपर से गए? आ गया सर समझ। और क्या? ज्यादा तो नहीं हो गया, अच्छे से क्लियर है बात? पहले सब लोग बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। सब लोग को आ गया? आ गया। कोई समस्या नहीं है? यस। नो तो सर। ये हो गया कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इतनी नहीं। बड़ी सजा क्यों दी है? क्या चीज? शेयर अभी की तो क्या हुआ इस साल, अभी अगस्त में ना डिक्रिमिनलाइजेशन का बिल पास हो गया। अभी कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 पास हुआ है, उसमें सब ना जो पनिशमेंट है इसको ना नील कर दिया है, हटा दिया है। और ये कब आएगा? जून अटेम्प्ट जब पढ़ेंगे ना बच्चे, तो उसमें डिक्रिमिनलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट क्यों 2013 बनाया? क्या था, इतना स्ट्रिक्ट रूल लगा दे रहे हैं कंपनियों पर। कंपनी है तो बिजनेस ही ना, इतनी भारी भारी पेनल्टी लगाओगे तो लोग बिजनेस करेंगे ही क्यों, कंपनियां बनाएंगे ही क्यों? समझ रहे हो बात? तो ये 7 साल बाद सरकार को समझ आया 2013 के लॉ को बनाने के बाद कि सर हमको इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टी नहीं लगानी। आई बात समझ में? क्लियर है अभी तक? अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है, क्या एक शेयर को कई लोग मिलके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कॉन्ट्री करके लाची, ऋषिता, भुवन कंपनी के 10 शेयर लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? यस ले लेंगे सर। सर। तो एक बात बताओ, डिविडेंड किसको ले मिलेगा? सकते हैं सर। डिविडेंड किसको मिलेगा? सर जिसका नाम रजिस्टर पे है। हाँ, तो तीनों का ही है ना भाई, जॉइंट होल्डर है। तो तीनों तो को एक मिलेगा अकाउंट सर। में लगा लेंगे। या फिर जो लीगल लाची को मिलेगा क्यों? क्योंकि सर उसका उसी के नेम पे मेन चीज रहेगा ना, उस वजह से। अकाउंट एक के नाम। अकाउंट तो आपको ये तीनों ध्यान के रखना है नाम कि पे अगर ना। जॉइंट होल्डिंग हो तो आप में से एक को अपना मेंशन करना होगा कि मीटिंग का नोटिस किसको जाए, ठीक है? और दूसरी बात ये है वही कि तो बोल मीटिंग रहा जो सर मैं। डिविडेंड का चेक वैक है किसको मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर एक मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में एक साक्षी आई है, लाची, ऋषिता, भुवन आए हैं जो जॉइंट होल्डर है, तो मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट है? तो 2 मेंबर। कितना क्लियर है? पूरा अच्छे से क्या आधा अधूरा? पूरा सर। समझ आ गया? जॉइंट मेंबर्स का कंसेप्ट कितने के ऊपर से गया? आ गई नहीं सर। सर नहीं गया। नहीं आया? आ गया सर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर इतने लोग जो है मेंबर बन सकते हैं, आपको टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है मेंबरशिप खत्म कैसे होती है। आपका नाम रजिस्टर कब हटेगा या आपका नाम कब काटा जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर से? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप अपने सारे शेयर्स किसी और के नाम ट्रांसफर कर दोगे तो आपका नाम रजिस्टर से क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। आपके शेयर फॉरफिट हो गए तो नाम हटा दिया जाएगा। फॉरफिट करके आपके शेयर किसी और को इशू कर दिए गए तो हटा दिया जाएगा। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो हटा दिया जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंट उसके हो गया तो लीगल हायर का आएगा हटा तो नया पेज बनेगा। लीगल है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो तो सर हाँ बोल ना इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका तो नाम रहेगा ना, पर तो मेंबर है ना। भाई। अब उसकी लायबिलिटी अगर सारी पे हो गई तो नाम हटवा ही देगी कंपनी। आप हमेशा याद रखो, जब आप इंसॉल्वेंट होते हो तो आपके किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट तुरंत जो होते हैं वही स्टे लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कंपनियां चाहें तो आपका नाम हटा यस सर। सकती हैं, ठीक है? आपने ठीक है प्रेफरेंस सर। शेयर खरीदे थे, आपके शेयर रिडीम हो गए, हो तो जाए, भी हट जाएगा। हटेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, यस सर। उसके बाद कंपनी में कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, आपको कई बार बुलाया गया, आपने अपनी बात रखी और पता लगा आप ही सबसे बड़े धोखेबाज हो, तो आपसे पूछ के आपका नाम हटाया जा रहा है, तो हट सकता है कि नहीं हट सकता? हट सकता है यस सर। सर। हट सकता है। अगर आपके शेयर कोई दूसरे लोग खरीद ले तो, या हट दूसरी कंपनी सकता है। खरीद ले तो हटेगा कि नहीं? बिना पूछे। नहीं नहीं, पूछ के भाई, आपसे पूछ के।
हाँ करेक्ट है। हट सकता है कि नहीं हट सकता? यस यस सर। अच्छा, अगर ये आई पॉइंट नहीं करना, जे पॉइंट, आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाए, वाउंड अप हो जाए, तो क्या होगा? हट जाएगा सर। अब नीचे की लाइन देखो, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन भले मेंबर ना रहे लेकिन वो कंट्रीब्यूटरी रहता ही रहता है। क्या होता है इसका मतलब आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, क्या हो रही है? वाइंड अप। तो उसकी एसेट सेल होती है, ये बात आप जानते हो। और लायबिलिटीज क्या होती है? पे ऑफ पे होती है। तो ये माना जाता है वाइंडिंग अप के 18 महीने तक, पिछले 18 महीने तक जितने भी शेयर होल्डर रहे, पास्ट शेयर होल्डर्स रहे, जरूरत पड़ने पर उनसे भी पैसा क्लेम किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों का शेयर फॉरफिट हुआ तो पैसा खा गए थे, जिनके कारण उनको हमने मेंबरशिप से हटा दिया था। अब अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो रही है तो हम उनको कंट्रीब्यूटरी बोलेंगे कि पिछले 18 महीनों में जो भी पास्ट हमारे रहे मेंबर्स, जिनका कुछ भी पैसा बकाया है, हम उनसे मांग सकते हैं। तो समझ आया क्या? यस सर। और फीचर हो गए तो आपके शेयर वापस हो गए, वो वापस से आपको क्यों देंगे? भाई अगर मान लो रीच नहीं करे तो कंपनी के लिए तो बैड डेप्ट है ना, एक तरह की, वो दुगत खाता है ना। तो इस सिचुएशन में पिछले 18 महीने में ऐसे जो भी लोग होंगे उनसे मांगा जा सकता है, पैसा दो, अब उस टाइम नहीं दिए थे तो अब दो। इन लोगों को कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपकी मेंबरशिप हट भी जाए तो भी आपको कंट्रीब्यूटरी मान के आपसे पैसा मांगा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? और अगर अच्छा। 18 महीने से पहले वाले ज्यादा ये सब किए होंगे, फॉरफिट वगैरह? उनको नहीं करा जाता, सिर्फ 18 महीने करूंगी। ठीक है, कोई समस्या इसमें? नो सर। नेक्स्ट प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। क्या एक मेंबर को कंपनी से निकाला जा सकता है? निकालना हो तो बेइज्जती करके निकाला जा सकता है। हाँ सर, निकाल सकते हैं। हाँ, फोर फीचर के टाइम पे। हाँ, क्या क्या? जी सर। फोर अगर फीचर वो के कोई टाइम पे सर। प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली उसको एक बात समझ लो, राइट टर्मिनेट होना और धक्के दे के निकालना दो अलग चीज होती है। और फीचर कर रही है, पैसा नहीं दे रहे हो, आपके राइट टर्मिनेट। अब एक बात बताओ, जैसे कंपनी में 100 रुपए का है, अब मैंने फुल पे कर दिया 100 रुपए, अब मेरे को निकाल पाओगे क्या तुम कंपनी से? नहीं। नो सर। मैं बहुत बदमाश आदमी, बहुत हंगामे करता हूँ, तो क्या करोगे? मैं कंपनी में बहुत नुकसान कर रहा हूँ। निकाल सकते। एक बात याद रखना, आदमी कितना भी बदमाश हो, उसको उसके घर से नहीं निकाला जा सकता अगर वो अपने घर का मालिक है तो। सही बात है गलत? सही बात। जब आप एक कंपनी चलाते हो ना, तो उसमें अगर कोई पैसा दे दिया है पूरा तो मेंबर है, डायरेक्टर चाह के भी उसको निकाल नहीं सकते, भले वो नहीं कितना भी सकता। नुकसानदायक क्यों ना हो। हाउएवर आप ये कर सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, किसके पास? एनसीएलटी के पास, कि ये पर्सन जो है कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर एनसीएलटी रेलेवेंट तरीके से उसको हटाने का प्रोविजन बताएगा। आप खुद से चाहो, आर्टिकल में कोई बदलाव लाके हटाना चाहो तो नहीं हटा सकते। कितना समझ में है मेरी बात? पूरा फिर से सर। बोलूं क्या? नो। भाई कंपनी एक रूल लाना हाँ सर, चाह एक रही बार है। एक बार। कंपनी क्या एक रूल लाना चाह रही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करेंगे और एओए में लिख देंगे कि मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड, जरूरत पड़ने पर मेंबर्स को निकाला भी जा सकता है। तो कंपनी लॉ का कहना है कि आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते। ठीक है, आपको अगर कभी भी इशू ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाओ, आप खुद से किसी मेंबर को कंपनी से निकाल नहीं सकते। कितना नहीं क्लियर? सकते। अच्छे से समझ आई बात की सिर के ऊपर से गई मेरी बात? ये बता दो, आ गई समझ। कुछ पूछना है मुझसे इसमें? कुछ पूछना नो है? सर। श्योर हो? यस सर। पक्का? बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया जी है? सर। नो सर। अभी तक क्लियर है चैप्टर? यस सर। अच्छे से कोई भी क्वेश्चन है बना पाओगे? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा? आज इतने ही टॉपिक पे कर रहे हैं, कल सुबह ही चैप्टर खत्म कराऊंगा। हाँ, इतने ही टॉपिक करो, इससे ज्यादा में आप चकरा जाओगे। आप बताओ, जी अमित सर। is a resident of France. He wants
to invest in Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited. Can he become member in the company? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? यस सर, फॉरेन एक्सचेंज foreign- मैनेजमेंट का सारे रूल्स फॉलो करके। हो सकता है। हाँ हाँ Arun, Amit are partners. They want to individually purchase share in AdLab Limited. Can they do so? Yes, sir. Individually. कर सकते हैं Individually क्योंकि भी कर फर्म का सकते नाम हैं। नहीं आएगा, उन दोनों का ही नाम आएगा। समझ गए हो भावनाओं को? कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? यस सर। Yes. तो आज इतना करो, आपके लिए इतना काफी है आज। ठीक है, कल सुबह हम लोग रजिस्टर्स और बाकी छोटे छोटे प्रोविजन करके चैप्टर का समापन करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर है आगे, धड़ाधड़ अपने खत्म होंगे अब चैप्टर्स। ठीक, टोटल हमको 11 चैप्टर पढ़ने पार्ट ए में, 5 हमारे खत्म होने को है, 6 और पढ़ना है। और जहां पार्ट ए खत्म हुआ, पार्ट बी में ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, है ना? ओके जी सर, सर। ठीक है बेटा, ये करो आप लोग। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। Yes. बाय बाय सर। बाय।